हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई 20095 सीरीज़, आगे कुछ और नंबर होते हैं। बहुत सुना इसके बारे में। वीज़ा ऑनलाइन वीवो पे शो हो रहा है, बहुत से मैसेज आते हैं जी एयरपोर्ट पे एंट्री नहीं करने दी। वीज़ा तो जेन्युइन था, कुछ बताया भी नहीं, और एजेंट से पैकेज किया था 10 लाख का, 15 लाख का। तो ये वीज़ा श्योर शॉट होता है। जी हाँ, श्योर शॉट ही वीज़ा होता है। आपको कभी भी एजेंट जो है वो रिफ्यूज़ल नहीं देगा इस वीज़ा की कैटेगरी में, क्योंकि ये वीज़ा आएगा ही आएगा। एक्चुअल में ये स्कैम कैसे वर्क करता है, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। आपको हो सकता है कहीं भी ये डिटेल नहीं मिलेगी कि इसको कैसे जो है वो किया जाता है, किस वे में, क्यों ये वीज़ा, मान लो कि जब आपने किसी से पैकेज कर लिया तो क्यों वो वीज़ा आ ही जाता है। तो ऐसा क्या वो प्रोफाइल में कर देते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, और जहां आपको लगता है कि जिनके बहुत से क्वेश्चन आते हैं इस वीज़ा सीरीज़ को लेके 20095, तो इसके बारे में बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है और किस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले मेरी एडवाइस है कि वैसे तो इस रास्ते को अवॉइड ही करो, बट बहुत से लोग हैं जिनके प्रोफाइल नहीं है, तो 4 पैसे होते हैं तो वो लगाना चाहते हैं। तो भाई वो 4 पैसे आपके वेस्ट ना हो, तो मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए इस चीज़ में कि ये कैसे वर्क करता है। आपको पता हो कि कोई जादू की छड़ी किसी ने नहीं घुमाई, कुछ ना कुछ जो है तिगड़मबाजी करके ही ये वीज़े आते हैं। और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के एंड से मैं कहूँगा कि बहुत से कुछ चीज़ें हैं जहाँ उनके पास स्टाफ की कमी नहीं, इतना चेक नहीं रख सकते, जिस कारण से हो सकता है इस वीज़ा पे काफ़ी लोग पहुँचे भी हों। लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट ही, आप इस वीज़ा पे पहुँच भी जाएंगे ना तो भी आपका कुछ नहीं होना। तो मान के चलो कि अगर 15-20 लाख में वीज़ा लिया है तो अब इलीगली होना पड़ेगा, और कुछ ज़्यादा मुझे इसमें स्कोप जो है वो नहीं दिखता। हाँ, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डिटेल में बात करनी है इस वीज़ा के रिगार्डिंग, जब 1-to-1 कॉल करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें और वहाँ जाके आप पेड सर्विस ले सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, देखिए, कुछ वीज़ा कैटेगरीज होती हैं जहाँ, जैसे आप यूरोप में हो या आप यूके में हो, तो आपको ई विजिटर 651 सब क्लास जो वीज़ा होता है वो आप ले सकते हैं। कुछ और कंट्री होगी जहाँ के पासपोर्ट होल्डर के लिए जो है वीज़ा वैसे तो अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ और कैटेगरी है, लेकिन फिर भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके वीज़ा में कोई खास डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, क्योंकि आपका मान लो एक बढ़िया कंट्री का पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा दे ही देंगे, क्योंकि आपका कुछ लीगल होने का कोई सिस्टम नहीं है। एक अच्छी कंट्री का पासपोर्ट है, वीज़ा वे टाइप ऑफ कंट्रीज काउंट कर लो। तो ये स्कैम कैसे चल रहा है, हो क्या रहा है कि आपका जो आप देखते हो ना कि इस सीरीज़ का वीज़ा है, आपका शो भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो हुआ क्या है कि वो वीज़ा एक्चुअल में आपका नहीं है। जी हाँ, आपका नाम आ रहा है लेकिन वो वीज़ा आपका था नहीं। यूएस के किसी सिटीजन का पासपोर्ट उठाया, उस सिटीजन, क्योंकि आप फॉर्म भरते तो पूछते हैं आपका पासपोर्ट किस कंट्री का है, आप क्या स्टेटस पे हो। तो जब आप यूएस का या सिटीजन हो, आप लिख देते हो, बाद में स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट में उसका पासपोर्ट लगा के आप फाइल सबमिट करते हो, तो वो एक्चुअल में वो आपका नाम नहीं था, आपका पासपोर्ट भी नहीं था, तो वो वीज़ा ग्रांट हो जाता है, क्योंकि सिस्टम ने कहना यार यूएस का बंदा अप्लाई कर रहा है तो क्या है कि वो ग्रांट कर ही देगा, वीज़ा ऑफिसर का नाम भी नहीं आएगा क्योंकि वो सिस्टम ने ग्रांट कर दिया। होता क्या है कि इसमें ना एक प्रोविज़न होती है, जब आपका वीज़ा आ जाता है ना, आपके मन में सवाल आता होगा कि यार मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, वीज़ा मेरा वैलिड है, तो क्या किया जाए। तो इमी अकाउंट में जाके आप अपना पासपोर्ट डिटेल अपडेट कर सकते हो कि ये मेरा नया पासपोर्ट है, और वीज़ा आपका ट्रांसफ़र हो जाता है नए पासपोर्ट। किया क्या जा रहा है, किसी और का पासपोर्ट डाल दिया, ठीक है, वीज़ा आ गया, उस वीज़ा के अंदर जाके इमी अकाउंट में जाके आपके पासपोर्ट की डिटेल भर दी गई, और वो सिस्टम का ये ग्लिच आप कह लो कि सिस्टम जो है इतनी डिटेल में नहीं जाता, वो ऑटो उसको अपडेट भी कर रहा है। तो एक्चुअल में फॉर्म किसी और के नाम का XYZ का, और उसमें जो है पासपोर्ट की डिटेल आपकी भर दी। तो अब जब आप वीवो पे चेक करोगे तो वो आपके नाम से ही शो होगा, क्योंकि वो डिटेल उसमें अपडेट हो चुकी कि जो वो बंदा था जिसका वो वीज़ा था उसने पासपोर्ट चेंज कर लिया, और ये उसका नाम है, ये उसकी डिटेल है। तो एक्चुअल में किसी और के वीज़ा में आपका पासपोर्ट लगा के आपको जो है वीज़ा, एक हिसाब से आप ट्रांसफ़र काउंट कर लो कि वीज़ा एक्चुअल में वो ट्रांसफ़र ही हो गया एक हिसाब से, क्योंकि उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे शो होगा ऑनलाइन। अब जब ट्रैवल करना है तो अब तो काफ़ी हद तक पता चल गया, दिल्ली से भी आपको वापस भेज रहे हैं, तो मेरी सीधी सीधी एडवाइस है कि बिना पहुंचे आप किसी एजेंट को इस वीज़ा के ऊपर कोई पैसा मत दो। आपको फोर्स किया जाएगा कि हाँ जी पे करो, इसके बिना नहीं आपको नहीं जाने देंगे। तो भाई एक तो आपकी गलती है, तो दूसरा है कि अगर गलती की है तो एटलीस्ट एडवांस में कोई पैसा मत दो, और आपको नहीं तो आपको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। बहुतों के पैसे ख़राब हो चुके हैं, बहुतों के होने भी है क्योंकि लोग नहीं समझने वाले। तो 20095 सीरीज़ वीज़ा किसी और कंट्री का पासपोर्ट यूज़ करके किसी और बंदे का वीज़ा लेके उसमें आपका पासपोर्ट अपडेट किया जा रहा है, और उस पासपोर्ट पे अब ये सिस्टम का ग्लिच है, और लोग कुछ ट्रैवल भी किए हुए हैं। मेरी नॉलेज में कोई नहीं है, लेकिन जितना मुझे आइडिया है कि एक्चुअल में हुआ है, क्योंकि मैं काफ़ी बार ये इमिग्रेशन सिस्टम को देख चुका हूँ। दिल्ली में आप जाते हैं, एयरलाइन वाले चेक करते हैं ऑनलाइन की वीज़ा बोल रहा है तो ठीक है,
तो फिर इमिग्रेशन वाले देखते हैं तो वहाँ भी ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में तो 2 मिनट होते हैं उनके पास, 30 सेकंड में इमिग्रेशन क्लियर होता है। अब हो सकता है उनको हर जगह पे पता चल गया और आपका जो है अब एंट्री जो है ट्रैवल है वो शायद अब पॉसिबल ना हो। तो होता भी हो, आई डोंट नो, अगर कोई ट्रैवल कर चुका है तो बताएं। और अब होना क्या है, अब जब आप पहुंच भी जाते, मान लो कोई पहुंच गया, ठीक है, जो कहते हैं ना रीच मिल रही है, आप पहुंच गए, आप 3 महीने की एंट्री, आप पहुंच गए। अब क्या करोगे, आप यहाँ पे हमारे एजेंट के पास गए, वीज़ा चेंज करना है, उसने जब डिटेल देखनी है, एक तो ट्रांजैक्शन नंबर आपको वैलिड नहीं दिया जाता, तो फिर ट्रांजैक्शन नंबर से सारी डिटेल निकलेगी। वीज़ा नंबर आपको दे दिया, ट्रांजैक्शन नंबर इनवैलिड शो होगा। अगर वो वैलिड मिलता तो उससे आपका फॉर्म निकलेगा, तो वो कहेगा भाई ये तो आपका वीज़ा नहीं था, अब तो गलत फ्रॉड डॉक्यूमेंट यूज़ करके उस वे से आए हो, तो अब आपका स्टडी वीज़ा तो डल ही नहीं सकता, आपके ऊपर तो बैन लगेगा, आप तो वो तो रिपोर्ट करेंगे। इस चक्कर में क्या होता है कि लोग ज़्यादातर इलीगल होके रहने लग जाते हैं। 15 से 20 लाख भी लगा लिया, अब कैश में जॉब करेंगे, कब तक करोगे। तो स्टडी में आप ये नोट करना कि ये जो भी एजेंट पैकेज करते हैं ये वाले, वो आपको स्टडी वीज़ा कन्वर्ट करने की कोई गारंटी नहीं देते, कोई उस पर वो आपको बताएंगे नहीं कि क्या होना। आपने उन्होंने कहना हम पहुँचा देंगे, आप आगे अपना खुद का देखना। तो भाई डिसीजन लेना तो ये सोच समझ के थोड़ा सा लो इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। आप लोग जो है, आपकी भी गलती है कि जब प्रोफाइल पे, मैंने इतनी वीडियो बनाई प्रोफाइल पे कैसे काम करना है, तो 10-20 हज़ार का वीज़ा है जिसके लिए आप 15-20 लाख देते हो, तो वो आपका भी है कि आप प्रोफाइल पे काम नहीं करना चाहते। तो अब क्या करें, अब कईयों की हो सकता है सिनेरियो, अब इसमें मैं नहीं जाता क्योंकि हमें पता ही है कि इंडिया में सिस्टम जो है कैसे चलता है। तो भाई थोड़ा सा ये चीज़ों को समझ के, ये जेन्युइन वीज़ा नहीं है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, तो ये उसी का आप सेकंड पार्ट समझ लो। ये वीज़ा जेन्युइन नहीं है, ये वीज़ा किसी और का वीज़ा था, उसमें आपके पासपोर्ट की डिटेल भर दी गई है और उसके बाद आपसे पैसे लिए जा रहे हो और अगले बंदे का कुछ नहीं लगा, इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो भाई फ्री का वीज़ा दे के आपसे पैसे ले लेगा। और कम से कम जो कहते हैं जी, एडवांस एटलीस्ट कुछ मत दो इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि लोग नहीं सुधरेंगे मुझे पता है, फिर भी एडवांस मत दो, 1 रुपया भी किसी को एडवांस मत दो इस चीज़ में। और मेरी सिंपल एडवाइस है कि जेन्युइन वे में चलो, ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो इन चीज़ों के लिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही वे होता है कि आप जो है गलत वे से जो है किसी कंट्री में एंटर होने का सोचते हैं। जेन्युइन वे भी है, आप उस पर थोड़ा काम करो, साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, तो लेकिन एक लीगल वे में आओगे तो कोई सिरदर्दी भी जो है आपको नहीं रहती। सो और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।